जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एमएसएफ फ्री एजुकेशन पर। दोस्तों, तो जैसा कि मेरे प्यारे भाइयों, हम क्लास 8 कंप्लीट कर चुके हैं परसेंटेज में। और आज जो हमारी क्लास होने वाली है मेरे राजा, वो है क्लास नंबर 9 की। ठीक है, तो 9 हमारी आज की क्लास है दोस्तों। तो हम 8 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, 9वीं क्लास में हम पहुंच चुके हैं, जिसकी शुरुआत होती है आपके आय व्यय पर आधारित प्रश्नों से मेरे राजा, और खपत पर प्रश्नों से। तो हमने पिछली क्लासेस में मेरे प्यारे भाई आयतन क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन देखे और आय व्यय की शुरुआत हम कर चुके थे। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आय व्यय को समाप्त करेंगे और खपत वाले क्वेश्चनों को हम शुरू करेंगे मेरे राजा। तो बने रहना अंत तक, बहुत बढ़िया मस्त आपके पास में ललन टॉप ट्रैक होने वाली है, मस्त ही आपकी क्लास होने वाली है। तो अंत तक बने रहना मेरे राजा, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट आप सीखेंगे, ऐसे तरीके जो एक ही तरीके से आप सारी खपत को खत्म कर देंगे। ठीक है राजा, तो बने रहिएगा। चलते हैं हमारी क्लास की ओर। ठीक है, तो चलिए। तो राजा, हमने ये होमवर्क आपको दिया था और मैंने ये भी बोला था कि मैं आशा करूंगा कि आप आंसर्स देंगे। कुछ बच्चों ने आंसर्स दिए हैं, बाकी ने आंसर नहीं दिए हैं। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, आंसर दिया करो, क्वेश्चन किया करो, ये आपके भले के लिए ही मैं कहता हूँ। मेरा तो उसमें कुछ भला होने वाला नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूँ। पढ़ने का काम आपका है, तो आंसर दिया करो बेटा, तब आपको समझ आएगा कि आपको आ रहा है कि समझ में कि नहीं आ रहा। ठीक है ना? चलिए, बढ़िया मस्त। तो हो जाइए तैयार, हम करते हैं शुरू। किसी कर्मचारी का वेतन पहले 15% बढ़ाया जाता है और फिर 25% घटाया जाता है। ठीक है, उसके वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई, ये आपको बताना है। तो कर्मचारी का वेतन वृद्धि या कमी हो, राजा हमने सीखा था कि सर वृद्धि हो या कमी हो, हमें क्या लेना है? अंतर लेना है। ठीक है, इस बात को हमने आपको सिखाया था। तो पहले, तो सर हम लिखते हैं पहले और फिर लिखते हैं राजा हम अब। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ठीक है सर। तो 15% बढ़ाया जाता है, तो कर्मचारी का वेतन 15% की फ्रैक्शन क्या होती है मेरे प्यारे भाई? सर 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20। पहले उसका वेतन 20 रहा होगा, जो 3 बढ़कर कितना हो गया मेरे प्यारे रसगुल्लो? सर 23 हो गया। कितना हो गया राजा? 23 हो गया। आगे कह रहा है फिर 25% घटाया जाता है। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है मेरे राजा? सर 25% होती है 1/4। 4 से 1 घटाया जाता है। देखो, बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। 4 से 1 घटाकर क्या लिख देंगे हम? सर 3 लिख देंगे। ठीक है सर। तो देखो, पहले क्या रहा होगा सर? पहले वेतन 80 था, जो अब कितना हो गया सर? अब 69 हो गया। पहले 80 था, अब राजा 69 हो गया। तो 80 से 69 हुआ, कितने की कमी आई? सर 11 की कमी आई। किस पर आई बेटा? 80 पर आई, इंटू 100। ठीक है, तो 20 चौक 80 और 20 पंचे 100। ठीक है सर, 11 पाँचे 55। तो ये हो जाएगा सर 55/4। क्या हो जाएगा मेरे राजा? सर ये हो जाएगा 55/4। ठीक है सर, 55/4। तो 4 से भाग लगाएंगे सर। 4 से सर ये 4 13, 13 चौके 52। 4 से ये 13 बार सर 52। 5 2 3 बचेगा। तो 13 वाला कोई ऑप्शन है? हाँ सर। तो ये आएगा 13.75% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। कमी कैसे पता करते हैं राजा? सर ये 80 पहले वाला और अब 69, तो 80 से 69 हुआ, कम हुआ ज्यादा? कम हुआ। तो दोनों का अंतर क्या आया? 11 बटे जो कुछ घटेगा बढ़ेगा पहले वाले पर, बटे 80 इंटू 100। हमारा आंसर फाइनल हो गया 13.75% की कमी। जिन लोग ने आंसर दिए वो बधाई के पात्र हैं। आगे बढ़ते हैं। ये एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन है मेरे राजा। ठीक है, तो बढ़िया से अच्छे से क्वेश्चनों को देखना। वो क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं जो एग्जाम में बने हैं और जो पूछे गए। ठीक है, बढ़िया सर। चलिए, तो टाइप 10C, राजा हम टाइप 10 पढ़ रहे हैं आय व्यय की, और टाइप 10 में हम ए और बी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम उसी के आगे बात करेंगे टाइप 10 का सी। तो 10 का सी क्या है राजा? चलिए देखिए। एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है। निर्धन कोष में दान किया उसने, शेष आय का 20% बचत बैंक में जमा करता है। अंत में उसके पास इतने रुपए बच जाते हैं, तो उसकी आय कितनी है? ठीक है, हमें इनकम बतानी है कि उसकी आय कितनी है राजा। ठीक है सर, तो देखिए जरा, अपनी आय का 5%। हमने सर पिछली क्लासेस में सीखा है, आय जो भी हो
आय अपने आप में कितनी होती है सर? सर 100% होती है। क्या होती है मेरे प्यारे भाई? सर 100% होती है, हमने पिछली क्लासेस में सीखा है, हाँ या ना? चलिए, तो 100% होती है राजा। तो ये बताओ 100% में से 5% वो कहाँ खर्च कर चुका? सर निर्धन कोष में। कितना? 5। तो 5% कर चुका, 100 में से 5 कर चुका, तो राजा बचा कितना होगा? सर 95% बचा होगा। हाँ सर बचा होगा। आगे कह रहा है शेष। शेष मतलब कितना बचा? 95। शेष आय का 20%। तो 95 का 20% क्या होगा मेरे राजा? सर 20 पंचे 100, 5 से ये 19 बार, सर 19% होगा। क्या होगा मेरे प्यारे भाई? सर 19% होगा। ठीक है, 19% कहाँ जमा कर दिया? बैंक में जमा करता है। अंत में उसके पास इतने रुपए बचते हैं। तो ये बताओ मेरे प्यारे भाई, सर इनकम उसकी कितनी है? 100 में से 5% वो निर्धन कोष में कर चुका, 19% बैंक में जमा कर चुका, तो 100 में से 5 और 19% खर्च कर चुका। 100% में से 5 प्लस 19% खर्च चुका, तो बचा कितना होगा? कितना खर्च कर दिया सर? 100% में से उसने 24% खर्च कर दिया, तो बचा कितना हो जाए राजा? 76% बचा होगा। हाया ला, उसके पास कितने बचे होंगे राजा? 76% बचा होगा। ठीक है सर। और हमारा क्वेश्चन कह रहा है उसके पास 1919 रुपए बच जाते हैं। हमारे हिसाब से कितने बचे मेरे प्यारे भाई? 76%। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है उसके पास सर 1919 रुपए बचते हैं। हमारे हिसाब से 100 रुपए थे, 100 रुपए में से 24 रुपए खर्च कर दिया, बचा कितना? 76 रुपए। लेकिन क्वेश्चन कहता है कितने बचे? 1919। तो 76% बराबर 1919 से राजा, तो 100% बराबर क्या? तो हम क्या करेंगे? 1919 बटे 76 इंटू 100। चलिए, तो सर ये 4 से 19 बार कट जाएगा, 4 से सर ये 25 बार कट जाएगा, 19 से ये चला जाएगा, 19 एकम 19, 101 बार, 25 का इंटू करेंगे तो हमारे पास सर फाइनल निकल के आएंगे 2525 रुपए। उसकी क्या रही होगी? सर उसकी आय रही होगी, उसकी इनकम रही होगी थी। व्हाट इज इनकम क्या हो जाएगी? 25 2,525 रुपए। ठीक है, आया समझ में मेरे राजा? क्या करना है? आय सर 100%, जो खर्च करेगा 100% में से खर्च करेगा, 100% में से 5% खर्च कर दिया, तो बचा कितना राजा? 95%। 95%। क्वेश्चन कह रहा है शेष आय का 20%, फिर कितना बचा शेष? 95%। 95% का 20% क्या होता है राजा? 19%। वो 19% जैसे ही हमने निकाला, तो 5% उसने इधर खर्च किया, 19% इधर खर्च किया, टोटल कितना खर्च कर दिया सर? 24%। टोटल आय क्या है? 100 में से 24 कर दिया, बचा कितना? 76। तो हमारे हिसाब से 76 बचा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना बचा राजा? 1919। तो 76% बराबर है 1919 के, तो 100% किसके? तो 100% बराबर हो गया आपका आंसर 2525। हमारी इनकम हो जाएगी 2525। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीलम अपनी आय का, तो नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर। ठीक है सर। तो इनकम राजा हम क्या लेते हैं सर? 100 में से 20% वो मकान के किराए पर खर्च करती है। ठीक है सर। शेष का, तो 100 में से 20 खर्च कर दिया, बचा कितना सर? 80। तो 80 का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। 70%, 000 सर 8 7 56, कितना सर? 56। ठीक है सर। 100 में से 20% मकान पर, शेष का 100 में से 20 खर्च कर दिया, बचा 80। 80 का 70% वो घरेलू मदों पर खर्च करती है, तो कितना खर्च कर दिया? 56 खर्च कर दिया। ठीक है, वह कितना बचाती है राजा? 3600। तो देखो जरा, 100 रुपए में से सर वो 24 और 56 कितना सर? 6 5 2 7, 76 खर्च कर चुकी, तो बची कितने सर? 24। 24 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है सर? 3600 को। तो राजा 100% क्या मेरे प्यारे भाई? सर हमको 100% बताना है, तो हम क्या कर देंगे? 3600 बटे 24 इंटू सर 100। ठीक है सर। तो 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 2 से चला जाएगा सर ये 50 बार, और 50 तिया, तो देखो 5 तिया 15 सर, सर 5 तिया 15, और 1 2 3 0, 1 2 3 0, तो उसकी जो आय रही होगी राजा, वो क्या रही होगी? 15,000। बताइए, ये बात समझ में आपकी आई या नहीं आई मेरे प्यारे भाई?
आई तो बढ़िया लाइक कर दो, अपने भाई को सपोर्ट करो राजा। आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छा कंटेंट लेके आता हूँ, तो आप भी सपोर्ट कीजिए, मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या रहा मेरे प्यारे भाई? राम अपने वेतन का 20% किराने पर और शेष राशि का 30%। देखिए जरा मेरे प्यारे भाई, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। 100% इनकम है उसकी, 100% क्या है राजा? आय। 100% क्या है उसकी? इनकम। ठीक है सर, 100% इनकम है। आय में से 20% वो किराने पर खर्च करती है। ठीक है, शेष का 30%। 100% में से 20% वो किराने पर खर्च करती है, शेष का 30%। तो शेष क्या बचा राजा? 80। 80 का 30% यदि हम निकालने जाएंगे मेरे प्यारे रसगुल्लों, तो सर हमारे पास क्या आएगा सर? 24 आएगा। क्या आएगा राजा? 24 आएगा। ठीक है सर, 24 आएगा। 30% घर के मासिक किराए पर खर्च करता है। यदि वह 8,400 रुपए बचाता है, तो उसका मासिक वेतन क्या है? देखो खर्च कितना कर दिया सर? 100% में से भाई साहब ने उड़ा दिया 4, 2, 2, 4, 44 रुपए उड़ा दिए मेरे राजा। तो बचे कितने होंगे सर? उसके पास में 56 रुपए बचे होंगे। 56 बचे होंगे क्या राजा? हाँ सर, 56 बचे होंगे। 56 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है सर? 8400 को करता है। तो 100% बराबर क्या मेरे प्यारे भाई? तो सर 8400 बटे हो जाएगा 56 इंटू सर 100। ठीक है सर, 14 से काट देंगे सर। 14 से ये 6 बार, 14 से ये 4 बार, 4 से सर ये 25 बार, 25 इंटू 6 सर 150, 150 और 2 जीरो। तो उसकी आय क्या रही राजा? फिर से वापस हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 15,000। ऑप्शन नंबर ए। बताइए, अब बात समझ में आ रही है आपकी? बन जाएगा ना? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं राजा। ये रहा, गीता अपनी मासिक आय का 50% बिलों पर। ठीक है सर, उसकी जो इनकम है राजा, इनकम हम क्या मानते हैं सर? सर हम इनकम मानते हैं 100। उसकी इनकम 100 रुपए रही होगी। 100 रुपए में से उसने 50% बिल पर, 20% कपड़ों पर, सर 50% बिल पर, 20% कपड़ों पर और 5% सर वो उड़ा देती है किराने के खर्च पर। ठीक है सर, तो देखो 100% में से बहन जी 50, 20, 70, 5, 75, तो 100% माइनस सर 75%, बचा कितना सर? 25। 25% जो है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे राजा? सर वो करता है 12,500 को। ठीक है सर, तो 100% बराबर क्या भाई? इनकम 100% है। हाँ सर, तो 12,500 बटे 25 इंटू सर 100। सर 25 पंचे 125, तो 500 मतलब 5, 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो। तो सर ये हो जाएंगे 1, 2, 3। उसकी इनकम क्या रही राजा? 50,000 रही। बताइए, अरे बताइए, कहो ना प्यार है। आ रहा है कि नहीं आंसर? आ रहा है तो बढ़िया, मस्त लाइक करो, आगे बढ़ो राजा। ये एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ये रहा, ये बढ़िया मस्त क्वेश्चन है। नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर, ठीक है सर, एजुकेशन पर भाई साहब 30% खर्च करते हैं। 30% की फ्रैक्शन क्या होती है मेरे राजा? सर 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10। 30% क्या होती है सर? 3/10 होती है। ठीक है सर, आगे कहता है 50% वह भोजन तथा परिवहन पर व्यय करता है। कितना? 50%। तो ये भोजन पे करता है और परिवहन पे करता होगा। ठीक है, तो ये फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है सर, कितना करता है? 50%। 50% राजा क्या? 1/2। ठीक है सर, हम्म, तो शेष में से 1,000 रुपए मकान का किराया देता है। ठीक है सर, ये रेंट कितने का देता है सर? 1,000 रुपए ये रेंट देता है। ठीक है सर, तो उसके पास कितने रुपए बचते हैं? देखो जरा, यहाँ देखिए मेरे प्यारे भाई, देखो उसकी आय कितनी है? 10। 10 में से खर्च कितना करता है राजा? 3। तो 10 में से 3 खर्च करता होगा, तो मेरे प्यारे भाई बताएंगे बचाता कितना होगा? 7 बचाता होगा। ठीक है सर, मान लिया उसकी इनकम क्या रही होगी सर? एक्स रही होगी। ठीक है सर, एक्स रही होगी। ठीक है, आपका तरीका ही अपनाते हैं। क्या रही होगी? एक्स रही होगी। सर एक्स का 10 में से 3 खर्च करती है, तो सर 7 बचाती होगी। ठीक है सर, फिर आगे कहती है, सॉरी कहता है कि नारायण जो भैया जो है वो 50% भोजन और इस पर खर्च करते हैं। तो देखो, 2 कमाते हैं, 1 खर्च करते हैं। 2 कमाते हैं, 1 खर्च करते हैं। 50% उड़ा दिया। 50% क्या होता है सर? सर 1/2 होता है। हाँ या ना? हाँ सर। और 1,000 रुपए भाई साहब रेंट देते हैं।
ठीक है सर। और बचाते कितने हैं सर? ये क्वेश्चन कहता है 1800 रुपए बचाते हैं। ठीक है भाई साहब, तो देखिए जरा, ये हो जाएगा हमारे पास सर क्या? सर ये हो जाएगा x इंटू 7/20 माइनस सर 1000 बराबर सर 1800। ठीक है सर, तो ये हो जाएगा सर 7x/20। ठीक है, माइनस, देखो माइनस ये है, हाँ सर है, तो माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, हाँ सर। तो ये हमारे पास क्या बनेगा भाई साहब? ये हमारे पास बनेगा बराबर सर 1800 प्लस 1000। ठीक है सर, तो x बराबर क्या आया मेरे राजा? सर अभी हम क्या कर सकते हैं, इनको जोड़ देंगे। तो इनको जैसे ही हमने जोड़ा तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर? 7x/20 बराबर हो जाएगा सर 2800। ठीक है सर, तो x बराबर क्या सर? 7 चौके 28। ठीक है सर, तो x बराबर क्या आ जाएगा राजा? यहाँ लिख देता हूं मैं, है ना, यहाँ लिख दे रहे हैं अपन। x बराबर क्या आ जाएगा? 7 चौके 28 सर, 400 इंटू 20। 400 इंटू 20, तो सर 400 इंटू 20 करेंगे तो 4 दूनी 8, एक्स बराबर सर 8 और 1 2 3 0। हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी, 8000 रुपए आंसर आएगा। बताइए, किसी भाई को, किसी बहन को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, और कमेंट में बताना क्या परेशानी है, क्या दिक्कत जा रही है, तो हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, आप तक उसको पहुंचाएंगे। ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, टाइप 10। तो दोस्तों टाइप 10 ही हम पढ़ रहे हैं, लेकिन टाइप 10 में हम कहाँ पहुंच गए राजा? डी पर पहुंच गए। ए कंप्लीट हुआ, बी कंप्लीट हुआ, सी कंप्लीट हुआ, अब राजा हम डी पर। ऐसे टाइप की कोई क्वेश्चन नहीं बचेंगे राजा जो आप तक ना पहुंचाए, सभी क्वेश्चन आप तक पहुंचाए जाएंगे बेटा। ठीक है ना? एकदम बने रहो अंत तक। चलिए, एक व्यक्ति की आय 45,000 रुपए। देखो अभी हम पीछे जो क्वेश्चन कर रहे थे उधर हमको आय नहीं दी थी, लेकिन यहाँ पर हमको आय दी हुई है कि एक व्यक्ति है, उसकी आय इतनी है। ठीक है ना? देखो हमने क्या सीखा है सर? हमने सीखा है पीछे आय बराबर, पिछली क्लासेस जो जिन लोगों ने नहीं देखी है वो पिछली क्लास जरूर देख लेना बेटा, तब आपको आय व्यय समझ में आएगा। ठीक है ना? आय बराबर क्या होता है सर? आय बराबर व्यय प्लस बचत। आय किससे मिलकर बनी है सर? व्यय और बचत से मिलकर बनी है। ठीक है, ये चीज हमने कल की क्लास में, मतलब पहली वाली जो क्लास हुई थी उसमें हमने देखा है। जैसे उसमें लिखा है व्यक्ति की आय कितनी है राजा? 45,000। व्यक्ति की आय 45,000 रुपए है सर। ठीक है, उसका व्यय 33,000। कितना है सर? 33,000 रुपए उसका व्यय है। ठीक है सर, अब ये बताओ जरा बचत क्या होगी सर? अरे बचत क्या होगी राजा? सर आय 45,000 है, उसमें से वो 33,000 खर्च कर रहा है, तो बचाता कितना होगा मेरे प्यारे रसगुल्लो? सर वो 12,000 रुपए बचाता होगा। सर 33,000 12,000 को जोड़ेंगे, हमारे पास वापस क्या मिलेगी? उसकी आय मिलेगी। कितनी है? 45,000 रुपए आय है। ठीक है सर, आगे हमसे क्वेश्चन कहता है, यदि उसकी आय 22% से बढ़ जाती है, उसकी आय 22, देखो आय जो है वो 22% से बढ़ जाती है। अब राजा हम सिर्फ यहाँ पर वो लेंगे जो वृद्धि हो रही है, हम वृद्धि लेंगे, हम टोटल पूरा करने की जरूरत नहीं है कि हम पूरा इसको निकालें फिर देखें कितने की वृद्धि हुई। ये सब करने की जरूरत आपकी बिल्कुल भी नहीं है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो हम इधर देखो 22% आय बढ़ती है, और हमने सीखा सर आय क्या होती है? 100% होती है। तो 100 में 22% बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी? 122। लेकिन हम 122 नहीं लेंगे राजा। क्यों नहीं लेंगे सर? देखिए 100% आय होती है, 100% में 22 बढ़ गई तो कितनी होगी सर? 122 होगी। यदि हम 45,000 का 122 निकालेंगे तो हमारे पास टोटल निकल के आएगा, लेकिन हमें टोटल की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है किसकी? वृद्धि की। कितनी वृद्धि हुई? हमें टाइम बचाना है ना बेटा पेपर में, कि टाइम लगाना है, बचाना है ना। तो देखो क्या करेंगे हम, 122 नहीं लेंगे सर। अब ये देखो जरा, आपकी आय 100 थी, 100 में से आय 22 हो गई, बढ़ी कितनी? 22। तो सिर्फ हम वृद्धि ही ले लेते हैं ना सर, काहे के लिए हम 122 ले? हाँ या ना? हाँ सर, तो 22% बढ़ा दीजिए राजा, 22% बढ़ा दीजिए। तो 22% इसको बढ़ा दो, 45,000 का 22% क्या आ रहा है? जल्दी से कमेंट में बता दो, क्या आ रहा है राजा? जल्दी से बता दो, क्या आ रहा है? जल्दी से बताओ। अरे बनेगा नहीं, कैसे निकालना है सर? सर इसको निकालेंगे हम 45,000 का, देखिए 45,000 का 22% बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 450 इंटू 22 कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा।
अरे आपके पास आंसर आ जाएगा, क्या आ रहा है जल्दी बताओ, कमेंट करो जल्दी से। क्या आ रहा है? 9,900। क्या आ रहा है? 9,900। तो 45,000 का 22% क्या आएगा मेरे राजा? 9,900। यदि 9,900 को मैं 45,000 में जोड़ दूं तो हमारे पास टोटल निकल के आएगा। अब राजा हमारे पास टोटल आएगा, फिर टोटल में से 45,000 माइनस करेंगे, तब हमें पता चलेगा कितना बढ़ा। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे भाई, ठीक है, चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं। बराबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? तथा व्यय 11% बढ़ जाता है। सब जो व्यय है, व्यय कितना बढ़ गया राजा? व्यय 11% बढ़ जाता है। तो हम इधर 111% ना लेके हम सिर्फ 11% ही ले। क्यों सर? क्योंकि हम वृद्धि ले रहे हैं। ये ध्यान रखना राजा, इधर हम जो ले रहे हैं, ये क्या ले रहे हैं मेरे प्यारे भाई? हम सिर्फ वृद्धि ले रहे हैं। हम सिर्फ वृद्धि ले रहे हैं, ठीक है। जो लोग 45,000 इंटू 122 कर रहे होंगे, उनका टोटल आ रहा होगा। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना कि हमारा इतना आ रहा है, सर कितना क्यों आ रहा है। आपका जो आ रहा है उसमें से 45,000 माइनस कर दो, वापस से 9900 आपका आ जाएगा। चलिए, तो 33,000 का प्लस 11 करेंगे तो क्या आएगा मेरे राजा? जल्दी से कमेंट करो, क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? अरे जल्दी से बता दो क्या आएगा। तो 11 तिया 33, सर ये आ जाएगा 3630। ठीक है, बढ़िया, ठीक है, आगे बढ़े। अब ये बताओ मेरे प्यारे भाई, बचत क्या होगी सब? सर हमने सीखा है बचत निकालना। आय में से यदि व्यय को माइनस कर दे, आय में से व्यय को माइनस कर दे तो सर हमें बचत मिल जाएगी। मिल जाएगी, हाँ सर। तो 9,900 में से 3630 माइनस कर दो मेरे प्यारे भाई, आपको बचत मिल जाएगी। बचत क्या मिलेगी सर? तो माइनस करते हैं। देखो 9 में से 3 जाएगा सर 6, 9 में से 6 जाएगा सर 3, हाँ सर। तो ये आएगा हमारे पास 6270। क्या आएगा सर? 6270। अब देखो जरा, क्वेश्चन कहता है उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखो जरा, अभी हमारे पास में बचत कितनी हो रही है राजा? तो सर हमारे पास अभी बचत हो रही है 6270 की, ठीक है सर। और पहले बचत कितने की थी सर? 12,000 की बचत थी। प्रतिशत बताना है तो इंटू करेंगे हम 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर। हमारे पास बचा सर 627/12, ठीक है सर। तो देखो जरा काटिए जरा, 12 पंचे 60, हाँ सर। 12 पंचे 60, हाँ 12 पंचे 60, बचेगा 70, 12 दूनी 24 सर, हाँ सर 12 दूनी 24। 52 कुछ है ऑप्शन में क्या? हाँ बेटा, ऑप्शन नंबर डी 52.25%, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उसकी बचत में जो है राजा कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? सर उसकी बचत में 52.25% की वृद्धि होगी। बताइए मेरे प्यारे भाई, ये बात समझ में आई? हम इधर सिर्फ और सिर्फ वृद्धि ले रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, हम इधर वृद्धि ले रहे हैं मेरे राजा। यदि हम इसको टोटल करेंगे तो इनका इंटू करने पर हमारे पास 9900 आया। तो सर हमें यदि 45,000 में 9900 जोड़ देंगे, कितने जोड़ देंगे सर हम? 9900 जोड़ देंगे तो हमारे पास में टोटल आ जाएगा 009, 9 5 14 4, 1 4 और 1 5। तो हमारे पास आ जाएगा सर सीधा 54,900। और 54,900 में से 45,000 माइनस कर दोगे राजा तो वापस से 9,900 मिल जाएगा। तो हम इतना ना करें, हम सिर्फ वृद्धि ही ले लें। क्यों हम 122% बढ़ाए? हम 22% बढ़ा लेते भाई। आय अपने आप में क्या होती है सर? 100 होती है। 100 में 22 बढ़ेगा तो 122 होगा। और अगर 100 से 122 के अंतर लेंगे तो हमारे पास में 22% वो मिल जाएगी जो उसकी वृद्धि हुई होगी। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है मेरे राजा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। चलो राजा, अगला क्वेश्चन क्या है? ये है, तो सेम पिछले जैसा है। इसको जल्दी से करो और कमेंट बॉक्स में आंसर दो मेरे राजा। ये एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है, करिए जल्दी से इसको। आया? अरे आंसर आया, जल्दी कमेंट में आंसर दो। नहीं आया तो देखो जरा। सर आय सोनू की माँ से का है। तो हमने सीखा है सर, आय बराबर क्या होता है राजा? बार बार लिख रहे हैं जिससे आपको याद हो जाए, ठीक है ना। आय बराबर क्या होता है? व्यय प्लस बचत होता है। आय कितनी है राजा? सर उसकी आय है 80,000, ठीक है सर। 80,000 में से भाई साहब खर्च कितना करते हैं? तो खर्च ये करते हैं 45,000, ठीक है सर। कितना खर्च करते हैं? 45,000 खर्च करते हैं। तो बताओ जरा, 45,000 रुपया खर्च कर रहा है तो बचाता कितना होगा राजा? अरे कितना बचाता होगा मेरे प्यारे भाई, बता दीजिए जल्दी से। तो सर हम मत कहेंगे सर ये 35,000 रुपये बचाता होगा। कितना बचाता होगा? 35,000। अभी हमारा क्वेश्चन कह रहा है यदि उसकी आय 16% बढ़ जाती है राजा, 80,000 है, 80,000 से 16% यदि हम बढ़ा देंगे उसकी आय, तो 80 का 16 क्या होता है राजा? तो कैसे करेंगे हम सर? 80,000 का 16%, 2 जीरो से 2 जीरो, 16 अट्ठे 128 सर।
तो ये हो जाएगा 20 12,800। तो उसकी आय कितनी हो गई? 12,800 हुई। ठीक है सर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? सर उसका व्यय 8% बढ़ जाता है। तो 8% बढ़ जाता है तो +8% राजा। तो 45,000 का 8% क्या होगा मेरे प्यारे रसगुल्लो? जल्दी से बता दो क्या होगा मेरे प्यारे भाई, जल्दी से बता दो। तो 8 पंचे 40, 0 8 चौको 32, 4 36। तो हमारे पास क्या हो जाएगा राजा? 3600 हो जाएगा प्लस। अब ये बताओ जरा, 12,800 उसकी आय है, 3600 रुपए का वो व्यय करता है, तो मेरे प्यारे भाई बचाता कितना होगा? अरे बचाता कितना होगा? तो सर 9 3 12 6 2 8 9200, 9,200 रुपए वो क्या कर रहा होगा मेरे प्यारे राजा? बचाता होगा, हाँ या ना? अरे बचाता होगा ना, हाँ सर। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि? देखो जरा, अब बचत में वृद्धि, वर्तमान बचत क्या है सर? 9,200। पुरानी बचत क्या थी सर? 35,000। इंटू कर देना राजा 100। 2 जीरो से सर 2 जीरो, और 1 जीरो से 1 जीरो। अब क्या बचा सर? हमारे पास बचा 920/35। ठीक है सर। तो 935 से चला जाएगा राजा कितनी बार सर? 35 से 2 बार। 35 दूनी 70। हाँ तो 70, ये तो 35 तिया 35 छक्के 35 पंचे 35, 35 से 6 बार चला जाएगा क्या? 35 से हाँ चला जाएगा, 6 बार चला जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा राजा आएगा 26.28%, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आंसर क्या आएगा? 26.28% आपका फाइनल आंसर रहेगा मेरे राजा। ठीक है, आई बात समझ में? हमें क्या करना है? अरे आया कि नहीं आया? आया, बढ़िया, लाइक कर दो मेरे प्यारे भाई, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं राजा। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है। देखो यहाँ पर कहीं भी हमारे पास में आय नहीं है, ठीक है ना? तो हम आय को क्या कर लेंगे सर? हमने तो सिर्फ एक ही बात सीखी है सर। वो क्या सीखी है कि सर आय बराबर क्या होगा? सर आय बराबर व्यय प्लस बचत होगा। अरे आय बराबर क्या होगा मेरे प्यारे भाई? आय बराबर सर व्यय प्लस बचत होगा। तो एक व्यक्ति अपने आय का कितना खर्च करता है सर? ये 75, तो 75% व्यय करता है। तो इधर लिख देंगे हम 75% राजा वो क्या करता है? व्यय कर रहा है। ठीक है सर, कितना खर्च करता है सर? 75% खर्च करता है। यानी उसकी आय में 28% की वृद्धि के साथ ही उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है सर। आगे बताओ जरा, हम क्या सीखते हुए आ रहे हैं सर? हम सीखते हुए आते हैं कि आय जो होगी, आय अपने आप में कितनी होती है सर? 100% होती है। हाँ या ना? हमने यही सीखा, हाँ सर। आय अपने आप में 100% होती है। 100% में से राजा 75% खर्च करता है, तो बचाता कितना होगा सर? 25% बचाता होगा। ठीक है सर। आगे कहता है उसकी आय में 28% की वृद्धि। ठीक है सर, आय में 28% की वृद्धि। तो राजा 100 का 28% क्या होगा? हम कहेंगे सर 28 होगा। भाई 100 का यदि हम 28% निकालेंगे, 100 से 100 कैंसिल, बचेगा क्या हमारे पास में सर? 28 बचेगा। ठीक है सर। आगे कहता है वृद्धि के साथ ही उसके व्यय में 20% की, उसका जो व्यय होगा राजा, वो व्यय में 20% की क्या करता है? 20% की वृद्धि। तो 75 का यदि हम 20% निकालने जाएंगे, तो 75 का 20 क्या आएगा सर? निकाल लीजिए जल्दी से। 75 का 20%, 0। तो 20 पंचे 100, 5 से सर ये 15 बार। तो यहाँ पर जो व्यय है वो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। हाँ या ना? हाँ सर। तो देखो जरा, 28 आय है, 15 खर्च करता होएगा, तो बचाता कितना होगा मेरे राजा? सर ये 13 रुपए बचाता होता है। हाँ या ना? हाँ सर। तो क्वेश्चन कह रहा है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि? देखो जरा, पहले वो कितना कमाता है सर? सर पहले वो 25 कमाता है, अब 13 कमाता है। अब 13 कमाता है, पहले 25 कमाता था, इंटू 100। तो 25 चौक 100, 13 चौक 52। उसकी बचत में कितने प्रतिशत? 52%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजा। बताइए, कौन दिक्कत परेशानी? निकाल लोगे ना आप? हाँ, ये उसका पुराना वाला है सर, ये वृद्धि के बाद हुआ है। ठीक है, ये किसके बाद हुआ है राजा? वृद्धि के बाद हुआ है। तो अब आप बन जाएगा, मुझे आशा है कि अब आप कर लोगे, कर लोगे ना? हाँ, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ा दी जाती है। ठीक है सर, हमने क्या सीखा है? हमने तो ये सीखा सर, आय 100% होती है यदि 100% वो कमाता होगा। 100% में से सर वो 75% यदि खर्च कर रहा होगा भाई साहब, तो 25% क्या कर रहा होगा? बचा रहा होगा। हाँ सर। उसकी आय 20% बढ़ा दी जाती है। यदि उसकी आय 100 रुपए थी,
100 में 20% यदि हम वृद्धि कर देंगे राजा तो कितना बढ़ जाएगा सर? वो 20 बढ़ जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है उसके व्यय में मतलब खर्चे में 15%, तो खर्चे में 15% वृद्धि कर दो राजा। ठीक है सर, तो 75 का 15% निकाल लो राजा। 75 का 15% सर, ठीक है सर, बटे 100। ठीक है, 5 दिया 15, 5 से 20 बार राजा, 5 चौके 20, 5 से 15 बार, 15 दिया 45 बटे 4। ठीक है सर, तो 4 से ये 11 बार चला जाएगा सर, 4 से ये 11 बार। ठीक है सर, 11 चौक 44 सर। बचेगा हमारे पास क्या, एक, और डिवाइड भाग नहीं जाएगा, जीरो रखेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंची 20, 11.25 आएगा हमारे पास। क्या आ जाएगा राजा? 11.25 आ जाएगा। ठीक है सर, अगर हम 20 में से अरे 11.25 माइनस कर देंगे, उसकी बचत क्या आ जाएगी राजा? क्या उसकी बचत 8.75 आ जाएगी? अरे बताओ जल्दी से, अरे जल्दी से कमेंट करो और हाँ बताइए मुझे कि 20 में से यदि 11.25 माइनस कर देंगे सर हम, तो 8.75 आ जाएगा। बताइए जल्दी से, आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? हाँ, तो देखो अभी वो कितना बचाता है सर? 8.75। पहले कितना बचाता था सर? 25% इंटू 100। ठीक है सर, 25 चौक 100। ठीक है सर, तो क्या आएगा बताओ जरा? 4 पंचे 20 सर, जीरो, कैरी 2, 4 सत्ते 28 और 2 30, जीरो, कैरी 3, 8 चौके 32 और 3 क्या हो जाएगा? 35.00। 35.00 मतलब हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा राजा? 35%, ऑप्शन नंबर ए। बताइए, किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, पीड़ा, तकलीफ हो तो बताओ, बताइए जल्दी से। नहीं है किसी को? आगे बढ़े राजा। चलो मेरे प्यारे भाई आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 भाग खर्च करता है। यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि हो जाती है और व्यय में 20% वृद्धि हो जाती है, तो व्यक्ति की बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी आपको बताना है। चलो देखो, आय का 2/3 भाग। देखो हमने क्या सीखा सर? हम तो वही लिखेंगे जो हमने सीखा है कि आय बराबर क्या होता है राजा? आय बराबर सर व्यय प्लस बचत होता है। क्या होता है? आय बराबर होता है हमारे पास में क्या? व्यय प्लस बचत। तो आय का, तो देखो राजा, आय का 2/3 भाग खर्च करता है। आय क्या रही? 3। 3 में से उड़ाता कितना है? 2। ठीक है, आय क्या है सर? 3। आय क्या है? 3। उड़ाता कितना है? 2। 2 उड़ा देता है, 2 उड़ा देता है, उड़ा देता है। ठीक है, ध्यान रख, खर्च करता है। 3 में से 2 खर्च करेगा तो बचाएगा कितना मेरे राजा? बताइए। अरे 3 में से 2 खर्च करेगा तो बचाएगा कितना मेरे प्यारे भाई? बताओ जल्दी से। अरे सर 3 में से 2 खर्च करेगा तो 1 बचाएगा, हाँ या ना? हाँ। अब देखो मेरे प्यारे, हम इसको 3 2 1 से भी कर सकते हैं, या मैंने आपसे कहा है आय अपने आप में क्या होती है राजा? 100% होती है। आय क्या होती है? 100% होती है। हम इनको सबको 100% में लेके चलते हैं। ठीक है, तो देखो 100% आपको जो मानना है मान लो, आंसर सबसे आएगा। ठीक है, आप इसको चाहो तो 30 मान लो, आप चाहो तो 300 मान लो, आप चाहो तो 3000 मान लो, आप चाहो तो 30,000 मान लो। ठीक है, अपन 100 में लेके चलते हैं। 300, 200, 100। ठीक है, टोटल आय 300 है, व्यय 200 करता है, तो बचाता कितना होगा? 100। 200 व्यय करता है, 100 बचाता है, मतलब आय कितनी रही होगी? 300। यहाँ किसी को दिक्कत? आप चाहो तो बेटा इसे 3 2 1 से भी कर सकते हो, लेकिन जब परसेंटेज बढ़ाओगे कैलकुलेशन में दिक्कत जाएगी। इसलिए अपन क्या करते हैं? 300 कर लो, 200 कर लो, 100 कर लो। चाहो तो 3000 कर लो, 2000 कर लो, 1000 कर लो। चाहो तो 30,000 कर लो, 20,000 कर लो, 10,000 कर लो, आंसर सबसे सेम आएगा। ठीक है, चलिए सर, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली प्रोसेस की तरफ। और अगली प्रोसेस क्या करती है? यदि उसकी आय 14% वृद्धि हो जाती है, सर उसकी आय में 14% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है सर, तो 300 का राजा, सर 300 का 14% क्या होगा मेरे प्यारे भाई? सर 14 दिया 42 होगा। कितना हो जाएगा राजा? 42। ठीक है सर, आगे क्या कह रहा है? व्यय में 20% वृद्धि होती है। जो व्यय है, व्यय में 20% की वृद्धि हो रही है राजा। ठीक है, 200 का 20%, तो प्रतिशत से 2 जीरो, सर 20 दूनी 40 आ जाएगा। कितना हो जाएगा राजा? 40। तो ये बताओ मुझे प्यारे भाई, 42 रुपए कमाता है, 40 रुपए उड़ाता है, तो बचाता कितना होगा? सर 2 रुपए बचाता होगा। अरे बचाता कितना होगा मेरे प्यारे भाई? 2 रुपया बचा रहा होगा। हाँ सर 2 रुपया बचाता है। ठीक है, पहले वो
अभी वर्तमान में कितना खर्च करता है, कितना बचाता है 2। पहले कितना बचाता था राजा 100 इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया 2%। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा राजा वो हो जाएगा 2%। बताइए, अरे आया कि नहीं आया समझ में, आया ना, पक्का। आगे बढ़े राजा, चलो मस्त आगे बढ़ते हैं। मेनका के व्यय और बचत का अनुपात, तो देखो जैसा लिखा वैसे लिखो, व्यय का 5, बचत का 1। ठीक है सर, व्यय हो गया प्लस बचत हो गया सर, दोनों को मिला देंगे तो हमें क्या मिलेगी राजा, आय। क्या मिलेगी बेटा, आय। तो देखो व्यय क्या है सर हमारे पास में 5, बचत क्या है हमारे पास सर 1, हमने सीखा 100 में लेके जाए। ठीक है सर, तो ये 500, बचत 100, दोनों को मिला देंगे तो आय कितने रुपए आ जाएगी, 600 रुपए। हाँ या ना, अरे हाँ या ना, हाँ ना। चलिए आगे कह रहा है आय और व्यय में क्रमशः, आय में 10% तो प्लस 10%। ठीक है, 600 का 10% क्या आएगा राजा, 60। ठीक है सर, आगे बढ़ेंगे सर। ठीक है सर, फिर आगे कह रहा है व्यय में 20%, व्यय में राजा 20%, कितने की वृद्धि, 20% की। तो 20% वृद्धि सर कितना आएगा, 100। कितना आएगा, 100। आगे बढ़े तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, देखो 60 रुपए कमाता है, हाँ या ना, 60 रुपया कमाता है, खर्च कितना करता है, 100। अरे 60 कमाता है, 100 खर्च करता है, मतलब है कि उसकी जो बचत है, बचत क्या रही होगी राजा, -40। अरे 60 रुपए आप कमा रहे हो, 100 रुपए खर्च कर रहे हो, मतलब अभी आपकी बचत कितनी कम है, 40 रुपए कम है ना। हाँ सर, तो कितना कम है, 40 कम है, कितने पर, 100 पर। तो 40 कम 100 पर इंटू 100, तो कितने प्रतिशत की कमी हो रही होगी राजा, 40% की कमी हो रही होगी। ये ध्यान रखा, आंसर हो जाएगा 40%। ठीक है, आगे बढ़ो। चलो अगला क्वेश्चन, एक महिला का मासिक खर्च उसकी मासिक बचत से। दोस्तों क्वेश्चन काफी बड़ा हो रहा था इसलिए इस टाइप में आपको दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, देख रहे हैं ना बढ़िया। हाँ, तो क्वेश्चन बड़ा है, घबराना नहीं है, अपन इसको फट से उड़ाते हैं। ठीक है, कैसे उड़ाएंगे, देखो एक महिला का मासिक खर्च, मासिक खर्च जो आगे है वो ऊपर मिलेगा, जो पीछे है वो नीचे मिलेगा। देखिए जरा, 66 से ही 2/3%, तो 66 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है राजा, तो फ्रैक्शन होती है सर 2/3। क्या होती है सर, 2/3। हमारा क्वेश्चन कहता है देखो मासिक खर्च, तो सर सबसे पहले तो हम क्या लिख लेंगे, आय। ठीक है, बराबर क्या राजा, व्यय प्लस क्या सर, बचत। ठीक है, और व्यय और बचत को जोड़ देंगे तो आय मिल जाएगा, हाँ या ना, हाँ सर। अरे हाँ या ना मेरे राजा, हाँ सर। आगे देखो जरा, खर्च उसकी मासिक बचत से 66 2/3% कम है, कम है, कम है, कम है। मतलब देखो जरा, 3 क्या होगी उसकी बचत, अरे 3 क्या होगी राजा बचत, 3 क्या होगी बचत, बचत में से 2 कम, बचत में से 2 कम क्या होगा, खर्चा, मतलब क्या रहा होगा 1, और 3 और 1 क्या हो जाएगा 4। हमने सीखा है सर हम इसको 100 में लेकर चलेंगे, तो हम लिख देंगे इनको क्या राजा, हम क्या लिख देंगे सर, ये 400 रहा होगा, ये 100 रहा होगा, ये 300 रहा होगा, हाँ या ना। अरे हाँ या ना, भाई 300 रुपए बचाती होगी, 100 रुपए खर्च करती होगी, उसकी आय कितनी होगी, 400। उसकी आय क्या होगी राजा, 400 होगी। हाँ, आगे क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए जरा, आगे कह रहा है यदि उसकी मासिक आय में 44% की कमी, 44% की राजा कमी करना है, 44% की कमी, तो राजा 400 का 44% क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बता दो। 44% 0 0 0 0, 4 चौक 16, 6 1, 4 चौक 16 और 1 17, 176। क्या हो जाएगा राजा, 176 हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। आगे बढ़िए, व्यय में और उसके मासिक व्यय में 60% की कमी। चलिए राजा 60% की कमी कर दो फट से, 60% की कमी, 100 का 60% कितना आएगा सर, 100 का 60% 60 ही तो आएगा, कितना आएगा, 60% आएगा, हाँ सर आएगा। चलिए आगे बढ़े, प्लस अब ये बताओ राजा, 176 रुपए आपकी आय है, 60 रुपए आप खर्च करते हैं, तो जरा ये बताइए बचाते कितने होंगे, सर बचाते होंगे हम 116 रुपए। अरे बचाते कितने होंगे आप, 116 रुपए बचाते होंगे ना, हाँ सर 116 रुपए बचाते हैं। चलिए आगे बढ़िए, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, मासिक बचत में 5800 की कमी होती है। देखिए जरा, पहले आप 300 रुपए बचाते थे, अब आप 116 रुपए बचा रहे हैं, तो अब आपकी कमी कितने रुपए की दिख रही है, 116 की दिख रही है। और 116 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है सर, 5800 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है सर, हमें बताना है तो प्रारंभिक व्यय क्या है, प्रारंभिक व्यय राजा, प्रारंभिक व्यय क्या है इधर,
100। प्रारंभिक व्यय क्या है मेरे प्यारे भाई? 100। तो 100 किसे दर्शाएगा, ये हमसे पूछा है। प्रारंभिक व्यय 100, तो 100 बताना है। चलिए, तो ये हो जाएगा 5800 बटे हो जाएगा राजा 116 इंटू प्रारंभिक व्यय पूछा है तो 100, अभी का पूछते तो इंटू 60 करते। 116 से उड़ा दो सर, ये चला जाएगा 5 बार। अरे ये चला जाएगा कितनी बार? 50 बार सर, ये 50 बार चला जाएगा। 50 इंटू 100 कर दो राजा। अरे 50 इंटू 100 कर दो मेरी प्यारे भाई, तो सर ये आ जाएगा 5000। ऑप्शन नंबर ए आपका फाइनल आंसर। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया तो लाइक करो बढ़िया ठोक के, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए, आंसर हो गया 5000 फाइनल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। ए और बी के वेतन का योगफल 43,000 रुपए है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। ठीक है सर। ए और बी के वेतन का योगफल देखिए जरा, ए प्लस बी बराबर हमको दिया है राजा कितना? 43,000 रुपये। ठीक है, ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है। ये बताइए मुझे, ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है राजा, तो बचाता कितना होगा? तो सर 5% बचाता होगा। तो ए का 5% राजा, ठीक है सर, बराबर है बी के 80% खर्च करता है, तो बचाता कितना होगा सर? 20 बचाता होगा। बराबर ही कितने के? 20 के। ठीक है सर, तो 20% के। तो देखो परसेंट से परसेंट गया, 5 एकम 5 सर, और 5 चौके 20। अरे क्या बना रेशियो हमारे पास? क्या बन गया सर? 5 एकम 5, 5 चौके 20। तो सर ए रेशियो बी क्या बन गया सर? ए रेशियो बी क्या बन गया? ए हो गया 4, तब बी क्या हो गया राजा? 1। बी क्या हो गया? 1। तो यदि उनकी बचत समान है, क्या लिखा है? बचत समान है, तो ए का वेतन कितना है? बचत समान है, बचत क्या हो रही है हमारे पास? 5। देखो, यदि इनका योगफल देखें तो 4 और 1 क्या हो रहा है हमारे पास में? 5। 4 और 1 क्या है राजा? 5। 5 बराबर हमको क्या दिया है? 43,000। 5 बराबर हमको सर 43,000 दिया है। ठीक है सर, और हमसे किसका हिस्सा पूछा है? ए का हिस्सा पूछा है, तो ए का इंटू कर देंगे। तो 43,000 बटे 5 इंटू ए, ए क्या है? 4। तो चलो उड़ा दो जल्दी से सर, ये हो जाएगा 5 अट्ठे 40 सर, 5 अट्ठे 40, 5 एकका 30, 86। तो ये हो जाएगा 8600 इंटू 4। तो 4 जीरो जीरो, 6 चौक 24, 4 कैरी 2, 8 चौके 32 और 2 क्या हो जाएगा? 34। तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा राजा 34,400 है। क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी आपका फाइनल आंसर हो गया। बताइए, अरे बताइए कोनो दिक्कत परेशानी? बताइए बन जाएगा ना? पक्का बन जाएगा? तो बढ़िया लाइक करो और आगे बढ़ो, ठीक है ना? लाइक करो यार, लाइक की संख्या भी बढ़ाया करो, है ना? लाइक नहीं करते हो आप लोग, हम चिल्लाते ही रहते हैं। चलिए, अब देखो फाइनल जो है, फाइनल जो आपकी टाइप आई है ई, 10 का ई 1 1। ठीक है, हमारी टाइप चल रही है 10, ABCD हो गए राजा, इसी में आई है ई, ई का 1। ई का 1 हम देखेंगे खपत पर आधारित प्रश्न, यहां पर हमारे पास में कंजप्शन आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, खपत वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है ना? तो खपत वाले क्वेश्चन को हमको देखना है मेरे राजा। चलो देखिए जरा, खपत, खपत क्या होती है मेरे प्यारे भाई? खपत क्या होती है? जिसे कहते हैं कंजप्शन, जिसे क्या कहते हैं मेरे राजा? कंजप्शन कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे कंजप्शन। ठीक है सर, आप मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछता हूं, मैंने आपसे एक सवाल पूछा, अगर खर्चा, अगर खर्चा जो होता है, खर्चा जो है उसे फिक्स कर दिया जाए, ठीक है, यदि खर्चा, यदि राजा खर्चा फिक्स कर दिया जाए या कांस्टेंट कर दिया जाए, यदि खर्चा फिक्स कर दिया जाए या कांस्टेंट कर दिया जाए, तो मूल्य और खर्चे में क्या संबंध रहेगा? ये खपत और खर्चे में क्या संबंध रहेगा, ये बताओ, बताओ जल्दी से। कर दिया जाए तो प्राइस और खपत में क्या संबंध रहेगा? बताओ जल्दी से। मेरा आपसे क्वेश्चन है, खर्चा फिक्स या कांस्टेंट कर दिया जाए तो प्राइस, तो प्राइस एंड कंजप्शन में, कंजप्शन में क्या रिलेशन होगा, क्या संबंध होगा मेरे प्यारे भाई? मूल्य और खपत में क्या संबंध होगा, बताइए। जैसे मैं आपसे कहता हूं
यदि यदि 20% प्राइस बढ़ जाए, यदि प्राइस जो है राजा, प्राइस 20% बढ़ जाए, कितना बढ़ जाए राजा, 20% बढ़ जाए, तो खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप क्या कहेंगे सर, 20% फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5, ठीक है, प्रतिशत क्या होती है, 1/5। तो हम कहेंगे सर, पहले जो है पहले जो है प्राइस 20%, 1/5, पहले 5 रहा होगा, अब कितना हो गया, 6 हो गया। अरे 20% बढ़ गया, मतलब पहले 5 था, अब कितना हो गया राजा, 6 हो गया। हाँ सर, 6 हो गया, ठीक है, 6 हो गया मेरे भाई। अब ये बताइए मुझे जरा आप, खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये तो हो गया हमारे पास में किसका रेशियो, सर ये हो गया प्राइस का रेशियो, ठीक है। खपत पर, तो खपत कैसे निकालेंगे, हम इनका एलसीएम लेंगे। भाई 5 और 6 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, हमारे पास एलसीएम सर 30 आ जाएगा। तो 5 का 30 और 6 पंचे 30, हमारे पास में जो कंजप्शन का रेशियो बनेगा, जो खपत का अनुपात बनेगा, जो खपत का अनुपात क्या बनेगा राजा, 6:5 बनेगा। क्या बनेगा, 6:5 बनेगा, हाँ या ना? भाई प्राइस 5 से 6 हो जाती है, यदि हम 5 और 6 का एलसीएम लेंगे, हमारे पास खपत क्या आ जाएगी, 5 6 30, 6 पंचे 30, 6:5 आ जाएगी, आया ना? आएगी कि नहीं आएगी, आ जाएगी, ठीक है ना? तो क्या होगा, मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि जो अनुपात जो अनुपात प्राइस का होगा, जो अनुपात प्राइस का होगा, उसका उल्टा उसका उल्टा अनुपात किसका होगा राजा, खपत का होगा। ये चीज ध्यान रखना, यदि मूल्य 5 रुपए से 6 रुपए हो रहा है, तो खपत 6 रुपए से 5 रुपए की होगी। खपत कितनी होगी, 6 रुपए से 5 रुपए की होगी, हाँ या ना? अरे हाँ या ना, बताइए, होगी? हाँ। जैसे एक उदाहरण के लिए समझिए आप, मान लो मान लो आप दिल्ली से बेंगलोर जा रहे हैं, ठीक है, उदाहरण समझना आप, दिल्ली से बेंगलोर जाते हैं और आपकी गाड़ी, आप कार से जा रहे हैं, ठीक है, आपकी गाड़ी 20 लीटर पेट्रोल खाती है। कितना खाती है, 20 लीटर पेट्रोल खाती है, या 20 लीटर डीजल खाती है, ठीक है, ठीक है सर। यदि इसमें इसमें 20 लीटर पेट्रोल खाती है, और यदि इसमें 20% प्राइस बढ़ जाता है, समझना बात के लिए, आप दिल्ली से बेंगलोर जा रहे हैं कार से, तो आपकी कार 20 लीटर पेट्रोल खाती है मतलब खपत करती है, हाँ या ना? 20 लीटर पेट्रोल की खपत होती है, ठीक है सर, याद अच्छे से समझ लेना बेटा, इसको पूरा कंसेप्ट इसी पर है, ठीक है, खपत होती है, ठीक है सर। तो 20 लीटर पेट्रोल यदि 20% ये बढ़ जाए, 20% यदि ये इंक्रीज हो जाता है, तो 20% 1/5, पहले उसका रेट 5 रुपए प्रति लीटर था, जो अब कितना हो गया राजा, 6 रुपए प्रति लीटर हो गया। अब कितना हो गया, 6 रुपए। भाई 20 लीटर पेट्रोल आपकी गाड़ी खा रही थी, लेकिन प्राइस 20% बढ़ गया, 20% फ्रैक्शन 1/5 होती है, 5 से 6 हो गया, तो अब पेट्रोल जो 5 रुपए का आता था, वो कितने का आने लगा, 6 का। मतलब आप 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से 20 लीटर जो पेट्रोल लेने के लिए जा रहे थे, तब आप कितना खरीद लेते थे राजा? सर हम 100 रुपए में 20 लीटर खरीदते थे। 100 रुपए में कितना खरीदते थे, 20 लीटर, ठीक है। 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से 20 लीटर 100 का खरीदते थे, ठीक है सर। लेकिन अब हम वही 20 लीटर पेट्रोल जो है, वो 6 रुपए के हिसाब से कितने का खरीद रहे हैं, बताओ जल्दी से, 120 रुपए का खरीद रहे हैं। कितने का खरीद रहे हैं, 120 रुपए का खरीद रहे हैं, ठीक है सर। ये क्या है बताओ जरा, ये क्या है, उसका मूल्य है, ये क्या आ गया मूल्य, और ये क्या आ गया आपका खर्चा। अरे ये क्या आ गया, खर्चा आ गया कि नहीं है, खर्चा है कि नहीं है। अब ये बताओ आपकी खपत कम हुई क्या, अरे आपकी खपत कम हुई क्या? आप 20 लीटर आपकी गाड़ी पेट्रोल खा रही थी, प्राइस जैसे ही बढ़ा, तो क्या आपकी खपत कम हुई, आपकी गाड़ी ने कम पेट्रोल खाना शुरू कर दिया क्या? नहीं किया ना, अरे नहीं किया ना, अभी भी 20 लीटर खा रही है। अब यहां पर ये बात समझिए कि मूल्य बढ़ेगा, मूल्य बढ़ेगा तो खर्चे पर फर्क पड़ेगा, मूल्य बढ़ेगा तो खर्चे पर फर्क पड़ेगा,
लेकिन खपत पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जो मूल्य पर फर्क पड़ा वही खर्चे पर फर्क पड़ा, जो मूल्य पर खर्च पड़ा वही खर्चे पर फर्क पड़ा, खपत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे राजा। इस चीज को ध्यान रखना। क्या बात हुई राजा? खर्चा बढ़ेगा घटेगा, खर्चा बढ़ेगा घटेगा, खर्चा बढ़ेगा बढ़ेगा घटेगा, लेकिन खपत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखना। खर्चा बढ़ेगा घटेगा, खपत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरा मतलब आपसे कहने का ये है, आप 100 रुपए का खरीद रहे थे, अब कितने का खरीद रहे राजा? 120 रुपए का खरीद रहे, मतलब कितना बढ़ गया? 20 बढ़ गया। किस पर? 100 पर, इंटू 100। कितने प्रतिशत राजा? 20%। बताइए क्या आया? 20%। समझे मेरा कहने का मतलब क्या है? कि सर खपत नहीं बदलेगी, खपत में नो चेंज, खपत में कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज आएगा तो सिर्फ सर खर्चे में चेंज आएगा। मूल्य बढ़ेगा घटेगा, खर्चा बढ़ेगा घटेगा, लेकिन खपत नहीं घटेगी बढ़ेगी। खपत में नो चेंज, खपत में कोई चेंज नहीं होगा मेरे प्यारे भाई। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अरे इस चीज को ध्यान रखिएगा। समझे ये कहानी मेरी? समझिए मैं क्या कहना चाह रहा आपसे। अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन हम ये जो तरीका है ये तरीका अपनाते थे, अब हम कोई एक नया तरीका अपनाएंगे। नया तरीका क्या होगा वो भी देखिए, आगे बढ़ेंगे अब अपन, ठीक है ना? तो ये समझ गए, अगर हम खर्चे को फिक्स या कांस्टेंट कर दे तो जो अनुपात, यहां याद रखना, जो रेशियो प्राइस का होगा, जो रेशियो प्राइस का होगा उसका उल्टा, उसका अपोजिट इसका होगा राजा। उसका अपोजिट खपत का होगा, कंजप्शन का होगा। उसका अपोजिट खपत का होगा, कंजप्शन का होगा। ये चीज बस आपको याद रखना है कि ये अनुपात आपसे बनाते बन जाएगा कि यदि ये 5 से 6 हो रहा है तो ये 6 से 5 होगा। बात खत्म। आगे बढ़े क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है। चीनी का मूल्य कितना बढ़ता है राजा? तो चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है। चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि कुल खर्च स्थिर रहे? अभी हमने क्या सीखा? चलो दोनों तरीके, पहले हम जो तरीका सीखे, कितना बढ़ता है? 20%। तो हम राजा वही चीज याद रखेंगे, पहले और अब, पहले और अब। ठीक है सर। तो पहले जो मूल्य था वो कितना था? 20%। कितना था राजा? 20%। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है सर? 1/5। 5 से 1 बढ़ गया, 5 से 1 बढ़ गया 6। मूल्य जो है वो पहले कितना था राजा? 5। 5 से 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 6। अब आगे देखो जरा, कितने प्रतिशत की कमी की जाए? खपत। इधर देखिए जरा खपत, तो खपत क्या होगी? हमने सीखा है सर, यदि मूल्य को फिक्स या कांस्टेंट कर दिया जाता है तो जो मूल्य का रेशियो होगा उसका उल्टा किसका होगा? खपत का होगा। तो खपत का जो अनुपात होगा मेरे राजा, जो खपत का अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा सर? 6 से 5 हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ। देखो 6 से 5 हुआ, कितना बढ़ा या कितना कम हुआ राजा? 1। 1 किस पर कम हुआ? 6 पर, इंटू 100। तो 6 से काट दो जरा, 6 से 6 16 96। ठीक है सर। 6 से ये 16 बार 96 बचेगा, 4 2 दूनी 4 2 3 6, 2/3%। कितने प्रतिशत राजा? 2/3%। आपका फाइनल आंसर। एक बात ये हो गई सर। सेकंड बात, अब जो बात हम कर रहे हैं उसको जरा देखना। वो तरीका सीख लिया तो ये अनुपात, ये मूर्ख वाला तरीका खत्म हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ। देखो हमने सीखा है सर, अगर मान लो मूल्य बढ़ेगा, अगर मूल्य बढ़ेगा तो खपत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नो चेंज। अभी जस्ट हमने पीछे इसकी बात की थी। अगर मूल्य बढ़ेगा तो खपत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा तो सिर्फ किस पर पड़ेगा? खर्चे पर पड़ेगा। हाँ या ना? हाँ सर। अब देखो जरा, मान लो हमारे पास खर्चा क्या था? 100। अरे 100 100% एक्सपेंडिचर। आप एक्सपेंडिचर मान के सॉल्व करना, ठीक है? कंजप्शन नहीं, हम एक्सपेंडिचर मान के सॉल्व करेंगे। एक्सपेंडिचर 100 था, 100 से कितना बढ़ गया? 20 बढ़ गया। अरे कितना बढ़ गया राजा? 20 बढ़ गया, तो हम क्या 120 लिख सकते हैं? हाँ या ना? अभी हमने जस्ट पीछे सीखा है दोस्तों, उसी बात को मैं इधर दोहरा रहा हूं, अच्छे से समझ लेना। जो कुछ भी होगा सर, रेट बढ़ेगा, खपत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा तो खर्चे पर प्रभाव पड़ेगा, एक्सपेंडिचर के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, जो कुछ भी होता है। ठीक है सर। मान ली हमारे पास में एक्सपेंडिचर क्या था सर? हमारे पास में खर्चा 100 रुपए था,
100 रुपए से अब 20 रुपए बढ़ गया तो खर्चा कितना होने लगा, 120 हो गया। लेकिन हमारा क्वेश्चन कह रहा है हमें कितनी की कमी करना चाहिए कि खर्चा बिल्कुल ना बढ़े, खर्चा स्थिर रहे। तो राजा ये बताओ, 100 से 20 बढ़ा, 100 से 20 बढ़ा तो 120 हुआ। अब वापस से खर्चे को यदि 100 पर लेके आना है तो क्या करना पड़ेगा सर, इधर 100 कमाना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा ना, तो 100 कमाना पड़ेगा। तो इधर 100 कमा दो, 100 कमेंगे, किस पर कमेंगे, 120 पर कमेंगे सर, इंटू 100। तो देखो जरा, 20 एकम 20, 20 छः 120, 1/6 इंटू 100। तो राजा हमारा वापस से क्या आ जाएगा, 16 सही 2/3%। बताइए अब ये अनुपात वाला तरीका सही है मेरे राजा कि ये वाला सही है, बताओ आप ये करोगे या ये करोगे, ये ज्यादा बेस्ट है ना। हम एक्सपेंडिचर से ही उड़ा देंगे पूरे सवालों को। देखिए कैसे, आगे बढ़ो। पेट्रोल का मूल्य, पेट्रोल का मूल्य 25% बढ़ गया, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि इसका खर्चा ना बढ़े। हम मूर्खों वाला तरीका नहीं लगाएंगे, हम तरीका लगाएंगे 25% बढ़ गया राजा, ठीक है सर। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर सर हमारे पास में 100, 100 से कितना बढ़ गया 25, सर 125, ठीक है सर। कितना बढ़ा है बताओ जल्दी से, सर हमारे पास में 25 बढ़ा है, ठीक है। तो कितना कम कर दे कि ये स्थिर रहे, तो सर हम इसमें से 25 कम कर देंगे, ठीक है। 25 कम कर दो राजा, कितने पर, 125 पर, इंटू 100, 25 पंचे 125, 5 से यह चला जाएगा सर 20%, खत्म, आंसर सी। बताइए ये तरीका बेस्ट है या वो तरीका बेस्ट है, बताओ मेरे राजा, आप ही लोग बताओ। ये सही है ना, कहां तक रेशो निकालते रहेंगे, क्या क्या करेंगे हम, इतना टाइम नहीं है, आगे बढ़िए। यदि चावल की कीमत 10% घट गई तो खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करें कि खर्चा उतना ही रहे, ठीक है सर। हमें तो ये करना है सब, 100 हमारा क्या होगा सर, एक्सपेंडिचर होगा। 10% घट गई तो कितनी हो गई सर, 90 हो गई। अरे कितनी हो गई मेरे राजा, 90 हो गई, क्यों हो गई, क्योंकि ये 10% घट गई। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कितने प्रतिशत वृद्धि करेगी, खर्चा उतना ही रहे। सर हम क्या करें, 90 से यदि इसको 100 बनाना है तो कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा, सर 10% बढ़ाना पड़ेगा। सर 10% बढ़ेगा, किस पर बढ़ेगा सर, 90 पर बढ़ेगा, इंटू 100, ठीक है सर। 10 नाम 90 और 9 से करेंगे, 9 11 99, 11 से ही 1/9% हमारा फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर ए। कितना आसान तरीका है मेरे राजा, एकदम लॉलीपॉप है कि नहीं है, लॉलीपॉप है ना, फट से हो गया। तो अब आप मूर्खों वाला तरीका, रेशियो वाला तरीका खत्म करो और नया तरीका अपनाइए जिससे आंसर आपके जल्दी से। बढ़िया दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। तो राजा समय काफी हो रहा है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क देता हूं और मैं आशा करूंगा कि आप लोग इसका आंसर फट से 2 सेकंड के अंदर उड़ा देंगे और 2 सेकंड के आंसर अंदर हमको कमेंट में, अभी जस्ट क्लास खत्म नहीं होगी आपके कमेंट चालू हो जाएंगे। तो बढ़िया लाइक करना, कमेंट करना मेरे प्यारे भाई, और बताना कैसा लगा आज का क्लास, कैसी आज की क्लास लगी, मजा आया कि नहीं आया। अपने दोस्तों तक शेयर भी करना मेरे प्यारे राजा। अगले क्लासेस में अपन फिर एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ मिलेंगे। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे भाई।